एंड वेलकम टू संसार ग्रीन। हम आ गए एक बार फिर से हवा में प्यार की खुशबू बिखेरने। प्यार फूलों के लिए, प्यार प्रकृति के लिए और प्यार सारी धरती के लिए। आज हम आपको कुछ ऐसे खुशबूदार फूलों के बारे में बताएंगे जिनके पौधे आपके घर में होंगे तो आपको घर जल्दी आने का एक नया बहाना मिलेगा। हमारे लिस्ट शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन भी दबा लें। बेला या जैस्मिन सैम्बक, इन्हें अरेबियन जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके फूलों का रंग सफ़ेद और खुशबू बड़ी तेज होती है। खुशबूदार फूलों और इत्र के लिए इनकी बड़े पैमाने पर खेती भी होती है। हालांकि ये बीज से भी उगते हैं, मगर कलम से लगाना आसान और तेज है। साथ ही फूलों की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। फूल आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और खुशबू काफ़ी दूर तक फैलती है। बेला हर तरह की मिट्टी में लगता है। पॉट वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। गर्म मौसम और डेली वाटरिंग इनके लिए अच्छा होता है। इन पौधों को साल में एक बार एनपीके और 2 बार जैविक खाद जरूर दें। चमेली या जैस्मिनम, ये ऑलिव फैमिली से हैं और इनकी झाड़ी नुमा लता होती है। फूलों का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। भीनी खुशबू वाले ये फूल कटिंग या लेयरिंग से लगाए जाते हैं। एक बार आप इन्हें लगा लें तो अगले 15-20 साल तक ये आपके घर आंगन में अपनी खुशबू बिखेरेंगे। गुच्छों में खिलने वाले इनके फूल काफ़ी आकर्षक लगते हैं। चमेली के पौधे पोरश और उपजाऊ मिट्टी में लगाइए। हर 3 महीने में खाद दीजिए और समय समय पर इनकी छटाई करते रहें। फूल खिलते रहेंगे। गर्मियों में इनमें कुछ ज़्यादा फूल खिलते हैं। रोज़, गुलाब या पाटली, खुशबू वाले फूलों की बात करें तो इन्हें कैसे भूल सकते हैं। गुलाब पूरी दुनिया में उगाए और पसंद किए जाते हैं। बेमिसाल खूबसूरती और मनमोहक खुशबू का अनोखा संगम है। गुलाब का पौधा बीजों से भी उगता है, मगर कलम से लगाना बेहतर होता है। गुलाब की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उतने ही रंग और डिज़ाइन, मगर देसी नस्ल खुशबू के मामले में अव्वल है। यह नाजुक होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं और एक दिन में ही इनकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, पर इत्र बनाने के लिए इन्हीं की खेती होती है। ये कट फ्लावर वाले गुलाब से बिल्कुल अलग हैं। गुलाब का पौधा खाद का भूखा और पानी का प्यासा होता है। जी हाँ, पानी इन्हें रोजाना चाहिए और खाद हर दूसरे महीने। जैविक खाद दें तो सबसे बेहतर। धूप भी इन्हें जरूरी है। साल में एक बार इनकी प्रूनिंग जरूर करें। पारिजात या हर श्रृंगार, ये छोटे फूल देर रात में खिलते हैं और अहले सुबह गिर जाते हैं, मगर अपने पीछे छोड़ जाते हैं भीनी खुशबू। इनके बड़े आकार के पेड़ होते हैं। पारिजात के फूल सफ़ेद और डंडी नारंगी या केसरिया रंग की होती है। फूल 5 पंखुड़ियों वाले, बड़े नाजुक मगर बड़े प्यारे होते हैं। पारिजात के फूलों का पौधा बटन सेपेट बीजों से उगाया जाता है। हालांकि इनको कलम से भी आप उगा सकते हैं। यह हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकता है। यदि जमीन में लगाया है तो साल में 2 बार जैविक खाद जरूर डालें। गमले में हर 3 महीने में खाद डालना जरूरी है। गमले में है तो छटाई भी जरूरी होगी। बरसात और जाड़े में ये ज़्यादा खिलते हैं। ट्यूबरोज या रजनीगंधा, यह पॉलिएंथस ट्यूबरोजा के नाम से जाना जाता है। अपनी बेहतरीन खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी के लिए ये खासे मशहूर हैं। कट फ्लावर के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है। रजनीगंधा के फूल अक्सर सफ़ेद रंग के और लंबी डंडियों पर खिलते हैं। आजकल इनमें भी रंग देखने को मिल जाते हैं। इन्हें कंद या रूट सकर से लगाया जाता है। खुशबूदार कट फ्लावर के लिए इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इनके लिए अच्छा है। यह खाद वाली सैंडी लोमी सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं। गर्म आर्द्र मौसम भी इन्हें पसंद है। पानी इन्हें रोजाना चाहिए। मैग्नोलिया, चंपा या स्वर्ण चंपा, इनके फूल बड़े होते हैं, पेड़ भी बड़े आकार के होते हैं। आपके मोहल्ले में इनका एक पेड़ भी होगा तो हर घर सुवासित हो उठेगा। इनकी करीब 250 किस्में हैं। फूलों का रंग सफ़ेद, गुलाबी, पीला आदि भी होता है। फूल काफ़ी बड़े आकार के और तेज खुशबू वाले होते हैं। आप इनको गमले में भी लगा सकते हैं, बस रेगुलर प्रूनिंग यानी छटाई की ज़रूरत होगी। इन फूलों को बीज से या कलम से दोनों ही तरीके से आप उगा सकते हैं। मैग्नोलिया के बड़े पेड़ ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, यानी सिर्फ बारिश के पानी से भी सरवाइव कर जाएंगे,
मगर आपने अगर गमले में लगाया है तो 2 से 3 दिन में पानी जरूर दें। हर तरह की मिट्टी में यह लग जाता है। हर 6 महीने में इनमें कंपोस्ट डालने से अच्छे फूल आएंगे। केवड़ा या केतकी, इनकी खुशबू पूरी दुनिया जानती है। खाने में खुशबू के साथ साथ इत्र बनाने के लिए भी इनकी खेती की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का 95% केवड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। यह एक प्रकार का पाम है जिसे श्वेत कमल भी कहते हैं। फूल काफी खुशबूदार होते हैं और इनमें बड़े आकार के फल भी आते हैं। इन्हें आप 14 इंच या बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये हर तरह की मिट्टी में लगते हैं। विशेष देखभाल की इन्हें जरूरत नहीं होती है। गर्म और आर्द्र मौसम इनके लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में इनमें खूब फल फूल आते हैं। डोलन चंपा या बटरफ्लाई जिंजर, ये चंपा की फैमिली से नहीं है बल्कि अदरक की फैमिली से हैं। ये सदाबहार होते हैं, यानी एक बार आप लगा लेंगे तो आपका इनका हमेशा का साथ होगा। इन्हें बीज, कंद या रूट सकर से भी लगाया जाता है। डोलन चंपा के फूल आमतौर पर सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। इन्हें गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। फूल आकार में बड़े होते हैं और लंबी डंडियों के ऊपर गुच्छे में खिलते हैं, जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन्हें भी गर्म और आर्द्र मौसम पसंद है। पौधा हर तरह की मिट्टी में लगता है। पॉट को वेल ड्रेन्ड रखना जरूरी है। पानी 2 दिन के अंतराल में भी आप डाल सकते हैं। लेवेंडर, पुदीने की फैमिली के ये फूलों वाले पौधे हैं। इनका पौधा झाड़ीनुमा होता है जिस पर लंबी डंडियों में छोटे छोटे फूल ढेरों संख्या में खिलते हैं। ये फूल अपनी तीक्ष्ण गंध और गहरे नीले बैंगनी रंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बीज या रूट सकर से उगाया जाता है। इन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं। कट फ्लावर के तौर पर भी इनका खूब इस्तेमाल होता है। ये ठंडी जलवायु के पौधे हैं। भारत में ये नवंबर-दिसंबर के महीने में बीज से लगाए जाते हैं। इन्हें पोली और हल्की क्षारीय मिट्टी चाहिए जिसका पीएच 7 से 8.5 के बीच हो। कंपैरेटिवली ये पुअर सॉइल में भी लग जाते हैं। रोजाना हल्का पानी और गोबर की खाद इनके लिए बहुत अच्छी होती है। गंधराज या गार्डेनिया, ये कॉफी की फैमिली से हैं। इन्हें केप जैस्मिन भी कहा जाता है। ये सदाबहार और खुशबूदार होते हैं। गंधराज के फूल सफेद या कभी कभी पीले रंग के भी होते हैं। इनका 2 मीटर तक ऊंचाई का पेड़ होता है, मगर आप बड़े गमले में भी इन्हें लगा सकते हैं। फूल आकार में काफी बड़े होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। यह पौधा कटिंग से लगाया जाता है। गार्डेनिया वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल में लगता है। महीने में एक बार कंपोस्ट डालें तो फूल सालों भर आएंगे। इप्सम सॉल्ट भी इन पौधों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, आप माने या ना माने पर फूलों की खुशबू और हमारा साथ खराब मूड भी अच्छा कर देती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। रोज पौधों के बारे में कुछ नया जानिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।